इस परफ्यूम के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब खैरियत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम के बारे में, जो है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से टर्कोइज। अब फ्रेग्रेंस एंड फैशन एक इंडियन ब्रांड है जो हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा है और सोशल मीडिया के तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ये बहुत ही ज्यादा हाइप्ड है, बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। और उनमें से कई सारे परफ्यूम्स हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, फ्रेग्रेंस रिव्यूअर्स के द्वारा इसको हाइप किया गया है और ये परफ्यूम उनमें से एक है। आज हम बात करेंगे इस परफ्यूम के बारे में, पूरी तरह से हर चीज जानेंगे डिटेल में। इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, स्प्रे रूटीन, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, और साथ ही साथ दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा या नहीं, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ साथ पहली बार अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिले। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक फ्रूटी, सिट्रसी, फ्लोरल, हल्का हर्बल, स्वीट, थोड़ा वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में बहुत ही प्रॉपरली आपको एक सिट्रसी और फ्रूटी नोट का कॉम्बिनेशन पता चलेगा। यहाँ पर जो फ्रूटी खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है वो आप यूं समझ लीजिए कि एक पूरी तरह से पका हुआ मीठा, रसीला, पेर और पाइनएप्पल यानी कि नाशपाती और अनानास का जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस होता है, काफी खूबसूरत लगता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छी तरीके से एक लेमन और बरगमो का एक मिला जुला सा सिट्रसी खुशबू महसूस होता है जो इस परफ्यूम का ओपनिंग को थोड़ा सा खट्टा बना देता है। ओवरऑल इसका ओपनिंग जैसा है, ये बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट और जेस्टी है जो मूड को बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट कर देता है। अब ये जो फ्रूटी सिट्रसी कॉम्बिनेशन है ये लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक आपको महसूस होगा। उसके बाद जैसे जैसे ये परफ्यूम और सेटल डाउन होना शुरू करेगा तब ये फ्रूटी सिट्रसी कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा मेलोडन होके बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर बहुत ही प्रॉपरली इसमें से एक मिला जुला सा फ्लोरल खुशबू उभर कर बाहर आता है। जो फ्लोरल खुशबू यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है वो है ऑरेंज मैरीगोल्ड, यानी कि जो टिपिकल गेंदे का फूल जो है, जो आमतौर पर डेकोरेशन में यूज किया जाता है कोई भी पूजा या फेस्टिवल्स या फिर स्पेशल ओकेजन्स में। और इसके साथ साथ हल्का फुल्का सा जैस्मिन का भी खुशबू को यूज किया गया है। अब देखिए, जैस्मिन का खुशबू एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है, उसको गेंदे के फूल के खुशबू के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही मुख्तलिफ खुशबू की तरह जैस्मिन महसूस नहीं होता है, लेकिन एक मिला जुला सा फ्लोरल खुशबू यहाँ पर पता चलता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड में एक हल्का सा हर्बल खुशबू भी महसूस होता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये 2 नोट्स का जिक्र कर रहे हैं, खासकर जेरेनियम और बे लीफ का, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक हल्का फुल्का सा हर्बल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ पर जेरेनियम और बे लीफ का जो खुशबू है उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, लेकिन वो ब्लेंड भी जो है बहुत ही हल्के मात्रा में इस परफ्यूम में यूज किया गया है, जस्ट एक हर्बल टच प्रोवाइड करने के लिए। इवन और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे पचूली, थोड़ा सा टोबैको और यहाँ पर सीडर वुड का भी हल्का सा इस्तेमाल किया गया है, जो कि ओवरऑल इसका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हर्बल कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके साथ साथ जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है लगभग 3-3.5 घंटे के बाद, ये बहुत ही ज्यादा स्वीट, हल्का हर्बल, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू में तब्दील हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किया गया है, पचूली, सीडर वुड, सैंडलवुड और एक बहुत ही क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्क, इन चारों खुशबुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। सभी इंग्रेडिएंट्स मुझे यहाँ पर वेल बैलेंस्ड लगते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी नोट जो है, यहाँ पर कोई भी खुशबू ऐसा नहीं है जो इंडिविजुअली बाकी के नोट्स के ऊपर भारी पड़ रहा हो। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है, काफी लाइकेबल है, मास प्लीजिंग है, इनऑफेंसिव है और बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट, जेस्टी, मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक प्लेजेंट सा खुशबू है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये एक और खुशबू का जिक्र कर रहे हैं, वो है टोबैको का, लेकिन मुझे इसमें से कोई भी एक डार्क, स्मोकी या रिच
वार्म खुशबू जैसा कुछ भी इसमें से महसूस नहीं होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टोबैको का नोट को इस तरीके से यूज किया गया है कि मान लीजिए ये एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो बाकी के फ्रूटी, सिट्रसी और फ्लोरल खुशबुओं को अच्छी तरीके से जोड़ के रखता है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आता है। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा खुशबू है, लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि जहां तक फ्रूटी डीएनएस का सवाल है उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी यूनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग खुशबू नहीं है। जब इस परफ्यूम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने पहले भी ऐसे फ्रूटी खुशबुओं का इस्तेमाल किया है। एक देसी खुशबू जैसा महसूस होता है जो बहुत ही जेनेरिक है, लेकिन एक अच्छा खुशबू है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इससे मुझे बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी मैक्सिमम 4-4.5 घंटे तक मिलता है, या फिर इसको अगर मैं ओवरस्वे करता हूँ तो कभी कभार 5 घंटे तक भी इसका लॉन्जेविटी एक्सटेंड हो जाता है। इसका प्रोजेक्शन बहुत ही माइल्ड है, हवा में मैक्सिमम 1-1.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 45 मिनट से 1 घंटे तक। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है। जब आप मूव करेंगे तो हल्का हल्का से ये खुशबू लोगों को शायद महसूस हो सकता है। बहुत ही माइल्ड सियाज है इसका। लेकिन एक बात आपको यहां समझना होगा कि ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा खुशबू है। आप यूं समझ लीजिए कि नसीम के जो भी वाटर बेस्ड परफ्यूम्स आते हैं उनका जैसा खुशबू है, जो बहुत ही सॉफ्ट है, एक स्किन हगिंग सेंट की तरह वो काम करते हैं। इसका भी कुछ सिमिलर मसला है। इट परफॉर्म्स लाइक अ वाटर बेस्ड परफ्यूम। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल करना सही होगा। यहाँ तक कि ऑटम और स्प्रिंग सीजन्स में भी दिन के समय इसको इस्तेमाल करना सूटेबल होगा। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स, पिकनिक्स, आउटिंग्स, वकेशंस, या फिर अगर आप कैजुअली ऐसे दोस्तों के साथ भी मिलने जा रहे हैं, एक टिपिकल डेली यूज परफ्यूम के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक लाइट परफ्यूम यूजर हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और खासकर अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पर नो परफ्यूम पॉलिसी या लाइट परफ्यूम पॉलिसी चालू है, तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही सही खुशबू बन सकता है, क्योंकि बहुत ही माइल्ड और इनऑफेंसिव सा खुशबू है, मास प्लीजिंग है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको फ्रूटी, फ्लोरल, स्वीट, मस्की खुशबू पसंद आना चाहिए। बहुत ही यूनिसेक्स खुशबू है, मेल और फीमेल दोनों इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा इस परफ्यूम के साथ, ये ज्यादातर टीनेजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्योंकि ये एक बहुत ही सॉफ्ट परफ्यूम है, इसलिए अगर आप इससे 15 से 17 स्प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा सही परफॉर्मेंस। अब इसके कंपैरिजन के बारे में बात किया जाए तो मुझे ये हाईली इंस्पायर्ड लगता है एक काफी पुराने परफ्यूम से, जिसका नाम है रेमी लातुर सिगार। दिस परफ्यूम इज प्रोबेबली रिलीज्ड अराउंड द ईयर 1995 और 1996, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, या फिर 1995 से 1997 के बीच वो परफ्यूम रिलीज किया गया था। काफी पुराना परफ्यूम है, उससे मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस मुझे उन दोनों में महसूस होता है वो ये है कि रेमी लातुर सिगार में एक टिपिकल पाइप टोबैको का खुशबू महसूस होता है। खासकर अगर आपने शेरलॉक होम्स का सीरीज में आपने देखा होगा, जो पाइप वो स्मोक करते हैं उसमें जिस तरीके का टोबैको डलता है, एग्जैक्टली वही टोबैको का खुशबू आपको रेमी लातुर सिगार में महसूस होगा। लेकिन फ्रेग्रेंस एंड फैशन टर्कोइस परफ्यूम में वो टोबैको का खुशबू ऑलमोस्ट ना के बराबर महसूस होता है। उसकी वजह से जो मेजर डिफरेंसेस है वो पता चलता है। बाकी के जो भी एरोमेटिक, फ्रूटी, स्वीट कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक है, सिमिलर है। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे इन दोनों परफ्यूम से कंपेयर करना है तो आप यूं समझ लीजिए कि फ्रेग्रेंस एंड फैशन टर्कोइस इज बेसिकली अ मोर वाइब्रेंट, मास प्लीजिंग, इनऑफेंसिव, यूनिसेक्स, डाइल्यूटेड एंड अ नॉन स्मोकी वर्जन ऑफ रेमी लातुर सिगार। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, उससे नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रेजेंटेशन है। एक टिपिकल 100 ml बॉटल है, ऑधे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, एटोमाइजर भी काफी डिसेंट है, अच्छा मिस्ट थ्रो करता है। इसका दाम के बारे में अगर हम बात करें तो ये फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 650 से 700 रुपए के अंदर आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन दाम के हिसाब से अगर देखा जाए,
इसका खुशबू मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी लवेबल, लाइकेबल, मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस। बहुत ही इनऑफेंसिव है, स्मूथ खुशबू है। कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ब्लास्ट इसमें महसूस नहीं होता है। एटलीस्ट वो एक बहुत ही अच्छी बात है इस परफ्यूम के बारे में। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, उससे मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि आई थिंक एक तरीके से ये मेरा ही गलती है, क्योंकि जिस तरीके से इस परफ्यूम को सोशल मीडिया पे हाइप किया जा रहा है, तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैंने बहुत ही ज्यादा अरमानों से इस परफ्यूम को मैंने खरीद लिया है टेस्ट करने के लिए। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो खुशबू है अच्छा तो है, लेकिन एक बहुत ही जेनेरिक देसी किस्म का खुशबू है। इसलिए कुछ भी यूनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें नहीं है। और साथ ही साथ हाइप के हिसाब से देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज है। यहां पर मुझे लगता है कि जो एसेंशियल ऑयल्स का जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो भी फिक्सेटिव्स या डिफ्यूजिव केमिकल्स को यूज किया गया है उनका क्वालिटी या तो सही नहीं है, या फिर उनका क्वालिटी अच्छा है लेकिन उनको सही मात्रा में इस परफ्यूम में यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम परफॉर्मेंस में मार खा रहा है। और इसमें किसी भी तरीके का एक नोज ब्लेंडिंग फैक्टर मुझे महसूस नहीं होता है। किसी भी तरीके से एक शार्प या पंची खुशबू यहाँ पर महसूस नहीं होता है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ किस्म का खुशबू है, जिसकी मैंने पहले डिस्कस किया था परफॉर्मेंस के सेक्शन में। ये एक टिपिकल वाटर बेस्ड परफ्यूम की तरह परफॉर्म करता है। अगर आपने कभी भी नसीम के परफ्यूम्स यूज किया होगा, जैसे ओशन एनिग्मा, ट्विन पैराडाइज, आफ्टर द सनसेट, वो जैसे बहुत ही सॉफ्ट खुशबू होते हैं, ये भी एग्जैक्टली उसी की तरह परफॉर्म करता है। एक बहुत ही माइल्ड, सॉफ्ट, स्मूथ किस्म का खुशबू है। सो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये पूरी तरह से अपने दाम को जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि फ्रैंकली इस प्राइस रेंज पे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। एक ऑप्शन जो इमीडिएटली मेरे माइंड में आ रहा है, अगर आप 150-200 रुपया और खर्च करेंगे, लगभग 800-850 रुपए के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम मिलेगा जिसका नाम है हेवन डफ्ट डेस्पासिटो। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्रूटी, एरोमेटिक, वुडी, मस्की किस्म का खुशबू है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उसका रहता है। लाइक हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। लेकिन अगेन, जिनको लाइट परफ्यूम्स पसंद आता है, परफॉर्मेंस उनके लिए उतना मैटर नहीं करता है, तो फिर आप बेशक इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परफ्यूम के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसका जो एक बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ सा खुशबू है, हो सकता है एक टिपिकल वेस्टर्न क्लाइमेट में ये काम कर जाए, लेकिन हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है, जो बहुत ही ज्यादा हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और एकदम अनफॉरगिविंग सा मौसम है यहाँ पर, ऐसे मौसम में ये परफ्यूम ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाता है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगेन मैं कहूंगा, इन दी एंड परफ्यूम एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, पसंद की बात है। मुझे पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको शायद पसंद आ जाए, लेकिन इस परफ्यूम को खरीदने से पहले मैंने रिव्यू में जितना भी बातें बोला इस परफ्यूम के बारे में, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस परफ्यूम को खरीदने के बारे में कंसिडर करें। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इस प्राइस पॉइंट पे इस परफ्यूम को रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 5.5 या 6 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से टर्कोइज eau de parfum। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को ट्राई किया है तो जरूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।